नमस्कार, आप देख रहे हैं वन टाइम्स। मैं आपके साथ मुकेश डोगीवाल। बंगाल में रण हुआ और इस रण का परिणाम भी आ गया। और इसी चुनाव के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों ने देश के नफरती चिंटुओं को उनका असली आईना भी दिखा दिया कि हमारे बंगाल में हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के नाम पर आप हमें बांट नहीं सकते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल के चुनाव परिणाम की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 292 पर चुनाव हुए, क्योंकि जिन दो विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हुए वहां पर प्रत्याशियों का निधन हो गया था, जिसकी वजह से चुनाव स्थगित हो गया। वहीं बंगाल में 213 विधानसभा पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जबकि 77 विधानसभा पर बीजेपी और 2 विधानसभा पर अन्य ने जीत दर्ज की है। जिस बंगाल में जीतने के लिए देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने बंगाल में गली गली रैलियां की और सुबह की राख छानी, जिस जीत के लिए इन नेताओं ने पूरे बंगाल की आवाम को कोरोना जैसी भयंकर महामारी में झोंक दिया, जिस जीत के लिए देश के विशेष धर्मवादी छवि के लोगों को ले जाकर बंगाल में नफरत फैलाई, जिस जीत के लिए विधायक सांसदों को ले जाकर बंगाल में डेरा डलवाया, उस बंगाल के लोगों ने इस देश के कोने कोने में बैठे आम आदमी को बता दिया कि हमारा बंगाल ख्याली सोनार बांग्ला बने या नहीं बने, लेकिन हम अपने बंगाल को नफरत वाला बंगाल, लड़ाई दंगे वाला बंगाल, अव्यवस्था वाला बंगाल, गुंडा राज वाला बंगाल और बहन बेटियों को जिंदा जला दे और उन दरिंदों पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसा बंगाल तो हम कतई नहीं बनने देंगे। जिस बंगाल में जीत के लिए मोदी, अमित शाह और पूरी पार्टी और साथ ही विशेष पार्टी के समर्थक न्यूज चैनलों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, उस बंगाल में चर्चा जीत नहीं पाए। बंगाल की हार का सदमा बड़ा गहरा लगा है। इससे एक सूबे में हार की वजह से इन मासी को तो पूरे देश का मूड ही पता चल गया। नहीं चला तो आप खुद ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अमित शाह जी। जो मूड है देश का, उसका परिचय देश को बंगाल के चुनाव परिणाम करें। हाँ, सही कह रहे हैं चाणक्य जी। आगे यूपी उत्तराखंड में भी चुनाव आने वाले हैं और देश भर का मूड कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है कहीं। खैर छोड़िए ना अमित शाह जी। वैसे बंगाल में बीजेपी क्यों हारी, जरा इस पर भी नजर दौड़ाते हैं। अगर आप पहली बार A1 टाइम्स पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको देश के ज्वलंत मुद्दों पर ऐसी बेबाकी से अपनी बात रखते नजर आएंगे। बीजेपी की बंगाल में हार की बात करें तो बीजेपी के कर्ता धर्ताओं को उनका वहम ही ले डूबा। जिस तरह दूसरे राज्यों में धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्रवाद के नाम पर जीत जाते हैं, वैसे ही बंगाल में जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी यही मात खा गई और ध्रुवीकरण की राजनीति सफल नहीं हो पाई। बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार ध्रुवीकरण को बड़े मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी माहौल बनने के पहले ही भाजपा लगातार ममता बनर्जी और तृणमूल पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही। भाजपा अपनी हर रैली और हर सभा में जय श्री राम के नारे पर वे विवाद को मुद्दा बनाकर पेश करती रही। फिर तृणमूल ने अपनी भाषा में जवाब दिया। ममता बनर्जी ने पहले सार्वजनिक मंच पर चंडी पाठ किया, फिर अपना गोत्र भी बताया और हरे कृष्ण हरे का नारा भी दिया। लेकिन शायद एक पार्टी विशेष और भगत किस्म के लोगों की नजरों में हिंदू और देशभक्त वही है जो एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करे। माना जा रहा था कि बंगाल के हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए भाजपा का ये दाव उनके पक्ष में जा सकता है, लेकिन आकलन उल्टा साबित हो गया। शीतलकुची फायरिंग और भाजपा नेताओं के बयान ने मुस्लिम वोट को एकजुट कर दिया। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का एक दल ये भी मानता है कि बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सिर्फ माहौल बनाया गया है, जबकि जमीन पर राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिला। बीजेपी को लगता था कि बंगाल उनके लिए ध्रुवीकरण की बड़ी प्रयोगशाला हो सकती है। बंगाल में करीब 25% मुस्लिम आबादी है। वंदे मातरम, भारत माता और हिंदुत्व जैसे शब्द यहाँ गढ़े जाने की वजह से बीजेपी और संघ के लिए वैसे ही काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चली। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर चरण के मतदान वहां शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। वहीं बात करें अगले बड़े हार के कारण की, तो मुख्यमंत्री चेहरे का ना होना भी एक बड़ा काम कर गया। ये सच है कि इस चुनाव में भाजपा काफी मजबूती के साथ तृणमूल कांग्रेस के सामने आई, लेकिन ममता के बराबर कोई नेता या मुख्यमंत्री का चेहरा ना होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने भी कई बार इस पर चिंता जाहिर की। पार्टी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा। वहीं बीजेपी ज्यादातर राज्यों में सीएम के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती। हरियाणा में भी ऐसा ही किया और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। वहीं तीसरे बड़े कारण की बात करें तो बाहरी नेताओं पर अधिक भरोसा भी बीजेपी को यहाँ ले बैठा। लोकसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद भाजपा के लिए बंगाल विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसके लिए उसे प्रदेश के जमीनी और बड़े चेहरे चाहिए थे। इसके लिए भाजपा ने दूसरे दलों खासकर तृणमूल में सेंधमारी शुरू की और सत्ताधारी दल के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में मिला लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का माना जाता है, जो ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे और उन्हें बंगाल की सत्ता दिलाने में उनका बड़ा योगदान था।
भाजपा जहां बार बार कहती रही है कि 2 मई तक तृणमूल पूरी तरह साफ हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर ममता ने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए इन नेताओं को दल बदलू, धोखेबाज और मीर जाफर तक की संज्ञा दी। ममता बनर्जी ने इसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि वे खुद बेईमान थे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ममता के इस दांव से उन्हें फायदा मिला। वहीं अगले बड़े कारण की बात करें तो बीजेपी ने बंगाल में अपनों की नाराजगी मोड़ ले ली। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में जमीनी आधार बनाने के लिए भाजपा ने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया और उन्हें बड़े पैमाने पर टिकट भी दिए। हालांकि इसके चलते पार्टी ने अपने नेताओं की नाराजगी मोड़ ले ली। टिकट बंटवारे के दौरान बंगाल भाजपा यूनिट में असंतोष की खबरें आई और कई जगह भाजपा के दफ्तर में तोड़फोड़ भी हुई। इससे विवश होकर भाजपा के कई बार संशोधन भी करना पड़ा। हालांकि अपनों के बजाय बाहरी नेताओं पर अधिक भरोसा पार्टी की अंदरूनी खटपट की बड़ी वजह बना। वहीं अगले बड़े कारण की बात करें तो टोल मौन मतदाताओं को नहीं मिला साथ। चुनाव नतीजे ये बताने को काफी है कि भाजपा को उनके मौन वोटरों ने वोट ही नहीं दिया। दरअसल बिहार चुनाव के बाद पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को भाजपा का साइलेंट वोटर बताते हुए उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद दिया था, लेकिन बंगाल में भाजपा का ये वोट बैंक खिसकता नजर आया। इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर अटैक करते हुए बार बार दीदी और दीदी कहकर संबोधित करना महिलाओं को रास नहीं आया, क्योंकि तृणमूल ने इसे मुद्दा बनाया था। टीएमसी को सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं मिले बल्कि हिंदू वोट भी मिले। इसके अलावा महिलाओं के वोट भी उन्हें काफी संख्या में मिले। शहरी इलाकों में भी बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को लोगों ने ज्यादा प्राथमिकता दी। चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन पश्चिम बंगाल ने देश की आंखें खोल दी और ये दिखा दिया कि हर जगह चुनाव धार्मिक भावनाएं भड़काकर नहीं जीते जाते। शायद ये भी एक पार्टी विशेष के लिए सीख हो और वक्त भी हो कि अब चुनाव के मुद्दे बदले जाए। देश की आने वाली पीढ़ी के दिमाग में धर्म वाला जहर न भरकर भाईचारे और अमन चैन की बात की जाए। और शायद बीजेपी के लिए चुनाव हारना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि देश के हालात देखते हुए अगर ये चुनाव भी जीत जाते तो देश की आम जनता की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और अपने घमंड में ही मगन रहते। इसलिए बंगाल के लोगों ने बीजेपी को सीख दी है कि पहले देश की आम आवाम जो भयंकर महामारी के दौर से गुजर रही है उसे उबारो, न कि बड़ी बड़ी रैलियां करके कोरोना बम बने फिरो। महामारी के भयंकर दौर में भी इन नेताओं ने बंगाल में रैलियां की, जिसका रिजल्ट यह आया कि बंगाल में कोरोना जांच करवाने वाला हर दूसरा बंदा कोरोना पॉजिटिव आने लगा। पिछले वर्ष जब कोरोना आया तब देश का माहौल कुछ ऐसा बनाया गया कि कोरोना तो देश में मुस्लिमों की वजह से ही फैला है, लेकिन साहब बीमारी धर्म देखकर या जाति देखकर नहीं आती। देश के हजारों लाखों सर्वधर्मी इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। जिस समय देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन और वैक्सीन के लिए कच्चे माल की समय पर आपूर्ति की जरूरत थी, ऐसे वक्त में मासी बंगाल में चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। पर याद रखना, देश की आम आवाम जब हिसाब मांगती है तो जवाब देते नहीं बनता है। इन नेताओं के लिए आम आवाम की जिंदगी से ज्यादा चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।